गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन सेंटेंस। ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक सेंटेंस, तुलनात्मक वाक्य। ठीक है, देखते हैं कि तुलना, जब किसी को किसी के साथ तुलना करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, वैसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, ये हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कंपटीशन में यूज़ होता है, अधिकतर बोलने में यूज़ होता है, बोलने में। ठीक है, एक दूसरे के साथ जब स्पीकिंग करते हैं, ठीक है, उस टाइम यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसा है जो हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, हर जगह यूज़फुल होता है। ठीक है, कंपैरिजन सेंटेंस। ठीक है, इसमें अधिकतर यूज़ होता है, अधिकतर नहीं, इसमें यूज़ होता है। ठीक है, हमेशा यूज़ करते हैं, या तो लाइक का या तो एज का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आज इसी को सीखते हैं। ठीक है, देखिए तुम पहले एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तुम उतना महान होगे। ठीक है, तुम उतना महान होगे जितना लता। ठीक है, तुम उतना महान होगे जितना लता। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, तुलना कर रहा है। ठीक है, इसको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहा है, तो लता से। ठीक है, ये तुम जो है ये एक सेकंड पर्सन है। ठीक है, इसको कंपेयर किया जा रहा है किससे, लता से। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, रूल। ठीक है, तो देखो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस एज एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रूल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो रूल तैयार हो गया। अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो देखो यू विल बी। ठीक है, यू विल बी एज ग्रेट एज लता। ठीक है, यू विल बी एज ग्रेट एज लता। ठीक है, तुम उतना महान होगे जितना लता। ठीक है, ये हो गया। अब चलो देखते हैं कि इसी को नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसी को नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। अगर यदि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस रहेगा ये, तो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, जब ये नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो यहाँ पे एज के जगह पे सो हो जाता है। ठीक है, एच के जगह पे सो हो जाता है और बी के पहले नॉट लग जाता है, जैसे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो तुम उतना महान नहीं होगे जितना लता। ठीक है, तुम उतना महान नहीं होगे जितना लता। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रूल, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन। ठीक है, जैसा कि पहले बताएं। ठीक है, कि सो की जगह पे क्या हो जाएगा, एज। ठीक है, सॉरी, एज की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे बताएं कि एज की जगह पे क्या हो जाएगा, सो। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में बस इतना ही डिफरेंस है कि अफर्मेटिव में एज एडजेक्टिव एज होता है और यहाँ पे सो एडजेक्टिव एज होता है। ठीक है, तो चलो अब इसको बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, यू विल नॉट बी सो ग्रेट एज लता। ठीक है, यू विल बी नॉट सो ग्रेट एज लता। ठीक है, तो चलो ऐसे ऐसे सेंटेंस और भी इंटरेस्टिंग सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर दे न्यू हो तो। ठीक है, ताकि, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि कोई भी वीडियो बनाए, ठीक है, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग करने में, ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, सहायता मिलेगी। ठीक है, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे बैठ के रहिए और घर पे बैठ के इंग्लिश सीखिए। ठीक है, ना कोई इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत है और ना कहीं जाने की ज़रूरत है। ठीक है, बस, और ना ही ज़्यादा सोचने की, ना ही हैरान होने की ज़रूरत है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं आती है। ठीक है, आराम से घर में बैठ के सीखिए। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम उतने घटिया हो जितना मैं सोचता था। ठीक है, तुम उतने घटिया हो जितना मैं सोचता था। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेर प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन, या फिर सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 यहाँ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे है मैं सोचता था। ठीक है, ये एक अलग सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 लगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है। ठीक है, सिंपल पास्ट में है, इसलिए ये लगा तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, तो चलो इसे बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यू वेर एज चीप एज आई थॉट। ठीक है, घटिया का हो जाएगा चीप,
CHEAP चीप, ठीक है। यू वेर एज चीप एज आई थॉट, तुम उतने घटिया हो जितना मैं सोचता था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फिर देखो उसी को नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे तुम उतना घटिया नहीं हो जितना मैं सोचता था, ठीक है। तुम उतने घटिया नहीं हो जितना मैं सोचता था, ठीक है। उसी का नेगेटिव, ठीक है। उसी का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। जैसा पहले बताएं कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, एज की जगह पे सो हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेर होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, या होगा, ठीक है। या तो वॉज लगेगा या तो वेर लगेगा, ठीक है। ये दोनों में से एक ही लगेगा, दोनों नहीं लगेगा, ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेर प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, या फिर देखो फिर क्या चीज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। यू वेर नॉट सो चीप एज आई थॉट, ठीक है। यू वेर नॉट सो चीप एज आई थॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक अलग सेंटेंस है, मैं सोचता था, ठीक है। ये हो गया, तुम उतने घटिया नहीं हो जितना मैं सोचता था, ठीक है। अब देखो फिर देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तो देखो वह गब्बर की तरह खूंखार है, ठीक है। वह गब्बर की तरह खूंखार है, ठीक है। देखो इसी सेंटेंस को हम दो तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। वह गब्बर की तरह खूंखार है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, वह उतना खूंखार है जितना कि गब्बर सिंह, ठीक है। इस एक ही सेंटेंस को हम दो तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। और दोनों को एक ही तरह से बनाएंगे और एक ही रूल से बनाएंगे, ठीक है। दोनों एक ही रूल से बनेगा, लेकिन इसको बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें पहले जो था, ठीक है, कि तुम उतने घटिया नहीं हो जितना मैं सोचता था, ठीक है। इसको भी दो तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, कि तुम उतने घटिया नहीं हो जितना कि मैं सोचता था, ठीक है। इसको दूसरे तरह से कैसे बोल सकते हैं, इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि मैं जैसा सोचता था उस तरह तुम घटिया नहीं हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसको बनाते हैं, वह गब्बर की तरह खूंखार है, ठीक है। इसको दो तरह से बोल सकते हैं, वह उतना खूंखार है जितना कि गब्बर सिंह, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, रूल, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन, ठीक है। देखो यहाँ पे इज एम आर लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसमें भर्ब नहीं है, ठीक है। चलो इसे बनाते हैं, ही इज एज हॉरिबल एज गब्बर सिंह, ठीक है। ही इज एज हॉरिबल एज गब्बर सिंह, ठीक है। देखो खूंखार, ठीक है। खूंखार का क्या चीज़ हो जाएगा, खूंखार का हो जाएगा तुम्हारा हॉरिबल, ठीक है। खूंखार का क्या चीज़ हो जाएगा, हॉरिबल, ठीक है। हॉरिबल मीन्स खूंखार, ठीक है। चलो ये हो गया। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा एज, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइक, ठीक है। ये था तुम्हारा किस लिए, ये था नाउन के लिए, ठीक है। जितना भी आया अभी तक नाउन के लिए आया, ठीक है। जैसे तुम उतने खूंखार हो जितना कि गब्बर सिंह, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन के लिए आया, ठीक है। अब देखते हैं फॉर वर्ब के लिए, ठीक है। अब फॉर वर्ब के लिए देखें, ठीक है। अब जब यहाँ वर्ब आएगा तो वर्ब की जगह पे लाइक लगेगा, ना कि एज, ठीक है। एज वहाँ लगता है जहाँ पे नाउन रहता है, ठीक है। एज वहाँ लगता है जहाँ पे नाउन रहता है, ठीक है। और लाइक वहाँ लगता है जहाँ वर्ब आता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो, ज़्यादा स्पष्ट होगा, ठीक है। तुम बंदर की तरह हंसते हो, ठीक है। तुम बंदर की तरह हंसते हो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या, हंसना, ठीक है। हंसना क्या है, वर्ब है, इसलिए यहाँ पे लाइक लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या, इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको बोलेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, तो यू लव लाइक ए मंकी, ठीक है। यू लव लाइक ए मंकी, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। लव क्या है, वर्ब है, इसलिए यहाँ पे लाइक लगा, ठीक है। और देखो जस्ट यहाँ पे ऊपर में देखें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जस्ट बाद में क्या है, गब्बर सिंह, ठीक है। तो गब्बर सिंह क्या है, वर्ब नहीं है, नाउन है, ठीक है। नाउन है, इसलिए यहाँ पे एज लगा, ठीक है। चलो
आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये किस में आता है, एक तो एडजेक्टिव के साथ आता है और दूसरी नाउन के साथ, ठीक है। और लाइक जो आता है, लाइक, ये लाइक तुम्हारा हमेशा वर्ब के साथ आता है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है, बस इसी से पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे लाइक लगेगा या फिर एज लगेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ठीक है, और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे क्या है, वह धोनी की तरह खेलता था, ठीक है। वह धोनी की तरह खेलता था, ठीक है। खेलना क्या है, खेलना वर्ब है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लाइक लगेगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे V2 लगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही प्लेड लाइक धोनी, ठीक है। ही प्लेड लाइक धोनी, वह धोनी की तरह खेलता था, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, अगला हो जाएगा तुम्हारा, वह धोनी की तरह महान था, ठीक है। देखो वह धोनी की तरह महान था, और वह उतना महान था जितना कि धोनी, ठीक है। वह उतना महान था जितना कि धोनी, ठीक है। अब देखो ये दोनों यहाँ पे तुमको डिफरेंस समझना है, ठीक है, अंतर समझना है, ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वह धोनी की तरह खेलता था और वह धोनी की तरह महान था, ठीक है। देखो वह धोनी की तरह खेलता था, ठीक है, ये क्या है, वर्ब के साथ आया है, और यह क्या आया, नाउन के साथ, ठीक है। नाउन प्लस एडजेक्टिव के साथ आया है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा लगेगा एज, ठीक है। यहाँ पे लगेगा एज और वहाँ पे लगेगा लाइक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ आया है और यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ आया है, ठीक है। चलो एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ आया, ठीक है। नाउन, धोनी क्या है, नाउन है, ठीक है, और महान क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन, ठीक है। चलो इसे बनाते हैं, ही वॉज एज ग्रेट एज धोनी, ठीक है। ही वॉज एज ग्रेट एज धोनी, ठीक है। और वहाँ पे क्या बना था, ही प्लेड लाइक धोनी, ठीक है। ये दोनों में इतना ही डिफरेंट है, ठीक है, बस इसे याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे कि कहाँ पे एज लगाएंगे, कहाँ पे लाइक लगाएंगे, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट अगला सेंटेंस क्या है, तो वे लोग नेता की तरह बोल रहे हैं, ठीक है। वे लोग नेता की तरह बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये किस में है, ये तुम्हारा कंटिन्यूस सेंटेंस के साथ है, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है। इसे बनाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ES-MR प्लस बिफोर प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बिफोर क्यों लगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस है और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा बिफोर लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिफोर लगेगा, ठीक है। तो चलो इसे बनाते हैं, दे आर स्पीकिंग लाइक ए लीडर, ठीक है। दे आर स्पीकिंग लाइक ए लीडर, वह वे लोग नेता की तरह बोल रहे हैं, ठीक है। दे आर स्पीकिंग लाइक ए लीडर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट अगला सेंटेंस क्या है, देखो ये नेक्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं कि हमारे चैनल पे न्यू हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश स्पीकिंग करने में, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, चाहे चाहे ऐसे हो, चाहे ग्रामेटिकल रूल्स हो, ठीक है, कहीं पे दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को, ठीक है, एक एक की पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे बनाएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलो ताकि इंग्लिश सीखने में, बोलने में, ठीक है, चाहे राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे ग्रामेटिकल रूल्स हो, हर चीज़ में हेल्प हो सके, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस क्या, ठीक है, क्या है, वह कैटरीना कैफ की तरह सुंदर है, ठीक है। वह कैटरीना कैफ की तरह सुंदर है, ठीक है। और इसी को दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि वह उतना सुंदर लगती है जितना कि कैटरीना कैफ, ठीक है। वह उतना सुंदर लगती है जितना कि कैटरीना कैफ, ठीक है। तो चलो इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ES-MR प्लस एज एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका रूल, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसे बनाते हैं, ठीक है। क्या चीज़ बनेगा, सी इज एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना कैफ, ठीक है। चलो थैंक्स।
थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तो बस इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें, ठीक है, ताकि इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश स्पीकिंग करने में आपको भी मदद मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश सीख जाओ, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इंग्लिश सीख गया तो समझ लेना कि कहीं भी कुछ भी अच्छे पोस्ट में जा सकते हो, ठीक है। चलो, और इंग्लिश सीख गया तो समझ लेना कि गांव में हो चाहे शहर में हो, जहाँ भी हो, वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।